ये देश को क्रांति की आग में झोंक रहा है, जाति उन्माद फैला रहा है, महापुरुषों का अपमान कर रहा है। इसको जेल में ठेस देना चाहिए। जिस्म से बुआ रही जब तक गुलामी की, मरे कुत्ते पे कुत्ते भी यहाँ के जा नहीं सकते। ये लालजी सुमन जो कुत्ता है, संविधान की प्रतियां लेके घूमते हैं कि संविधान बदला जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान कितने संविधान बदलेंगे कोई नहीं कहा, और संविधान का अर्थ नहीं, सब मने बराबर, विधान मने नियम। जो लेके जेल में घूमते थे वो जब खोला किसी पत्रकार ने देखा तो वो कुछ ही नहीं लिखा ही नहीं था। उन्होंने 5 बार विदेशियों को बनाया शिक्षा मंत्री, और इतिहास के पन्ने में कहीं राणा संगा का नाम। शर्म को शर्म की हया की हवा का कोई भी असर नहीं है। इतना बड़ा बेशर्म है कि किसके नाम पे टिप्पणी किया है। नमस्कार, आज हमारे बीच फिर से एक बार राजू सिंह जी उपस्थित हुए हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। नमस्कार राजू जी। नमस्ते राहुल भैया। एक बार आपसे वही सवाल है कि क्या चल रहा है समाज में? राणा सांगा जी को इस बार निशाना बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अभी 4 दिन पहले क्या 1 हफ्ता पहले औरंगजेब पे कटाक्ष किया था, उसके विरोध में बोला था, जो महाराष्ट्र में विधायक है समाजवादी पार्टी का। और दूसरा राज्यसभा सांसद सुमन जी का बयान सुन रहे हैं, राम सुमन नाम इसका है, इसकी बयान सुने हैं, जिसके नाम से बप्पा रावल राणा सांगा के जो परिवार के थे, जिससे मेवाड़ नाम रखा गया था। 400 वर्षों तक किसी मुगलों ने बप्पा रावल का नाम सुन के और हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा नहीं किया। बप्पा रावल और राणा सांगा का नाम लिया था। वो राणा सांगा जी ने अगल बगल यहाँ तक कि अरब, इराक, ईरान, मैंने सारे देशों के जितने भी अखंड भारत जिसको कहते हैं, अफगानिस्तान से लेके और काबुल तक सब कब्जा कर लिए थे राणा सांगा ने। इनके नाम के आगे मैंने इनका इतिहास एक ऐसा इतिहास रहा है कि मेवाड़ वंश का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, मुगल कांप जाते थे। इन्हीं के समय भगवा शुरुआत हुआ था। राणा बप्पा रावल ने ही भगवा ध्वज का स्थापना किया था, और उन्हीं के परिवार से ही, राणा सांगा के परिवार से ही सब लोग, पृथ्वीराज चौहान से लेके जितने वंशागत चले हिंदुस्तान में, जो मेवाड़ियों का मैंने नाम रहा है कि उन्होंने कहा था कि हम वीर वतन के दीवाने, उन्होंने कहा था कि हम वीर वतन के दीवाने, ईमान नहीं बिकने देंगे, इस राजपूत की शान और सम्मान नहीं बिकने देंगे, हम स्वाभिमान के पुतले हैं, अभिमान नहीं बिकने देंगे, इस हिंदुस्तान देश का अदना सा इंसान नहीं बिकने देंगे। उनके बारे में न जानते हुए भी ये अज्ञानी राज्यसभा जानते हैं किसके लिए बनाया गया है? बुद्धिजीवी वर्गों के लिए भेजने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब क्या बताए, ऐसे लोग चले जाते हैं सदन में कि इनको क्या कहा जाए इनके बारे में। इन बेशर्मों को, इस बेशर्म को शर्म की हया की हवा का कोई भी असर नहीं है। इतना बड़ा बेशर्म है कि किसके नाम पे टिप्पणी किया है, जिनके नाम के आगे राणा सांगा, मैंने अब पहले इनका नाम जो था, इनके पिताजी के नाम से पूरे मेवाड़ वंश की एक मैंने वो चली आई है, राणा सांगा, राजा राम सिंह का नाम था, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि राणा सांगा को मिली थी 1509 में। संभाजी राव, मैंने इनका एक इतिहास रहा है, ये इतिहास भी पढ़ लिया होता सदन में जाके और बोलता। पूरी कापी आज तक की कार्रवाई की सदन में कापी रहती है। एक बात की खुशी है कि इनको आईना दिखाने के लिए, दूसरे के दामन पे दाग लगाने से पहले अपने गिरबान में नहीं झांकते। राजू जी, जैसे उनका कहना है कि बाबरनामा में ये लिखा है, फिर एक मुद्दा ये उठा कि भाई बाबरनामा तो विदेशी आक्रांता था, अपने हिसाब से लिखवाया है। वो कह रहे नहीं, बाबरनामा में लिखा है, मैंने उसको कोट किया है। 1518 में मोहम्मद 5 महीने तक अपने यहाँ रखा, राणा सांगा जी ने अपने यहाँ बंधक बना के रखा। और इसके बाद बाबर मैंने इनका जब नाम सुनते थे तो ये लोग कांप जाते थे। चित्तौड़ और मेवाड़ का नाम सुनते लोग कांप जाते थे। पूरे देश में अगर भगवा ध्वज लहराने का काम किया है तो मेवाड़ वंश के लोगों ने क्या काम किया, इतिहास के पन्ने में जाना चाहिए। लेकिन ये पार्लियामेंट में चले गए हैं कि गाली देने के लिए। और इनके नेता अखिलेश जी का बयान देख लीजिए, उन्होंने, जिसे अब कोई लोग, बच्चे भी गलती कर देते हैं तो गार्जियन का काम होता है उसको डांट के कि नहीं हमारा बेटा गलती कर दिया है, फिर ऐसा नहीं करेगा, हम उसको डांट करेंगे।
उसके ऊपर वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। बताइए, उसने इतना बड़ा मैंने महाराणा प्रताप और सांगा जी के ऊपर मैंने टिप्पणी किया, और उसके बाद भी उनका नेता उस पर कमेंट नहीं करके उसको डिमोलाइज नहीं करके उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इतिहास के पन्ने बोल रहे हैं। इतिहास का पन्ना कौन सा उनका इतिहास का ज्ञान है? बहुत बड़े इतिहास के ज्ञाता होते तो इतिहास के पन्ने उलाटते। इतिहास के पन्ने तो कांग्रेसियों ने 5 बार विदेशियों को बनाया शिक्षा मंत्री, और इतिहास के पन्ने में कहीं राणा संगा का नाम नहीं है। बप्पा रावल जहां से शुरू हुआ था, 400 वर्षों तक किसी आक्रांताओं ने देश पे कब्जा नहीं किया। बप्पा रावल का नाम सुनते ही, राणा संगा का नाम सुनते ही 400 वर्षों तक, यहाँ तक कि सबसे बड़ा उसने भी सोचा था कि हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाया, और धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े गैंग बना। राजू जी, ये सपा के साथ कुछ ट्रेंड हो गया है क्या? अभी महाराष्ट्र में जैसे शिवाजी जैसे महापुरुष, उनके परिवार पे, संभाजी पे हुआ, उसके पहले रामचरितमानस पे लोग कमेंट किए, तो क्या ये जानबूझ के किसी पॉलिसी के तहत करते हैं क्या अपने नेताओं को लगा करके, जिससे पूरा देश सुलगना शुरू हो जाता है? इन लोगों का काम है सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचना, केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए कि 21% मुस्लिम वोट है, 8-10% हम है, 30% लड़ाई होगी, और बाकी लोग जो नाराज होंगे वो हमारे साथ चले आएंगे। इनको धर्म से ना मतलब है, ना सनातन धर्म। हम लोग तो मऊ में रहे हैं, मऊ में शासन की राजनीति में है। इसके पहले दंगा होता था ना, तो होली और दीपावली जब आती थी, होली आती थी और रामनवमी आता था, ये नमाज और जुम्मा होता था, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग 1-1, 2-2 महीने की राशन रख लेते थे अपने घरों में कि अब दंगा होगा। जब दुर्गा पूजा आता था तो ये हिंदू हो या मुसलमान हो, जितने लोग थे 1-1, 2-2 महीने का राशन अपने घर में रख लेते थे। इनकी ये स्थिति थी। ये लोग दंगा जान के कराते थे, क्यों नहीं अब दंगा हो रहा है? जोगी जी ने तो सब कह दिया है कि दंगा होगा तो उसी से असूल होगा, उसी से असूल किया जाएगा। और इन लोगों को ये नहीं पता। अरे बताइए, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, संभाजी महाराज, जिन्होंने कहा था, बताइए, कबीर भूषण ने लिखा है शिवाजी के बारे में, संग चतुरंग लिए संग में उमंग धरि सर्जा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। और धन्यवाद देता हूं, अभी मोदी जी ने कहा है कि 27 तारीख को पूरा फिल्म दिखाई जाएगी शिवाजी और महाराज की, जो ये बनी है छावा फिल्म, जिनके बेटों को जिस तरह से, छावा, जिस तरह से अंग्रेजों ने इनके कृत्य को दिखाया जाएगा देश के सामने। इतिहास को एकदम, इतिहास के पन्ने से अपने महापुरुषों का नाम हटा के और इतना तुच्छ छोटा में दिखा रही है। नहीं तो इन कांग्रेसियों की चाल है। इनके बारे में कोई जानता है? भाई बप्पा रावल के नाम पूछेंगे ना तो इतिहास से वही इतिहासकार लड़के जो इतिहास के पढ़ते हैं वही लोग बता पाएंगे, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे, बच्चे नहीं बताएंगे। देश में जितने भी लोगों कुर्बानियां दी है हिंदुस्तान के लिए, चाहे किस सनातन धर्म के लिए दिए हो, जितने विदेशी आक्रांता रहे हैं उन्हीं को तो हमारा इतिहास गौरवान्वित करता रहा है। हम लोग भी जब, चाहे एनसीईआरटी जैसे मैं पढ़ा था सीबीएसई से, या यूपी बोर्ड की भी जो किताबें 12वीं तक रही, उसमें 70% तो वही विदेशी आक्रांताओं के भी बारे में और उनका गुणगान करने में इन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है। यही तो पेट में दर्द हो रहा है। उसी को तो लोग कह रहे हैं कि अब एक पन्ना निकाल देंगे तो संविधान की प्रतियां लेके घूमते हैं कि संविधान बदला जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान कितने संविधान बदलेंगे कोई नहीं कहा। और संविधान का अर्थ नहीं, सब माने बराबर, विधान माने नियम। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि संविधान का अर्थ क्या होता है। और संविधान की प्रतियां लेके चले हैं, संविधान दिखाने, संविधान की प्रतियां लेके चले हैं कि हमारा संविधान बदल रहा है, संविधान खतरे में। अरे उसमें भी तो खेला हो गया। किसी ने उस किताब को खोला तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, वो ब्लैंक पेज था। वो लेके जेब में घूमते थे। वो जब खोला किसी पत्रकार ने देखा तो वो कुछ था ही नहीं, लिखा ही नहीं था उसमें। तो ये लोग इशारे की भाषा समझते हैं ना। अच्छा। कुछ मतलब है, इशारा में समझते हैं। अब बताइए, घास की रोटी महाराणा प्रताप खाए, किसके लिए? उनके पास क्या कमी थी? इन राजा और राजवाड़ों के पास, जिन्होंने सारी रियासतों को हिंदुस्तान में दान दे दिया, इस जनता के लिए उनके पास क्या कमी है? उन्होंने तो इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, आपसी मेल भाव के लिए, गरीबों बेटियों की शादी करने के लिए हजार करोड़ रुपया इन्होंने दान दिया है। अभी देखिए, अभी एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री का देख लीजिए, अपना सारा दान सरकार को दे दिए, सारा दान सरकार को दे दिए। क्यों नहीं ये लोग भी देते हैं? क्यों नहीं ये लोग देते हैं? खट्टर जी को देखिए, खट्टर जी को अभी दान दिए हैं,
उनका मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिनसे देश की पूरी संपत्ति को दे दिया देश को। है तो ये राणा संगा जी के ऊपर जो टिप्पणी किए हैं, इनके मरने के बाद, जीते जी नहीं, मरने के बाद इन लोगों के खिलाफ, और जिस तरह से ये राजनीति हो रही है, घटिया राजनीति देश के सामने, देश की भारतीय संस्कृति और देश के नौजवानों को जिस तरह से बरगला के दिखाया जा रहा है, और देश को एक आग में झोंकने का काम, जातीय आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। मरने के बाद इन लावारिस कुत्तों की वो हालत होगी कि इनके लाश पे कौवे कभी मंडरा नहीं सकते, इनके लाश पे कौवे कभी मंडरा नहीं सकते, कि इनको जंगली गीदड़ भी, इनके जिस्म से बू आ रही जब तक गुलामी की, मरे कुत्ते पे कुत्ते भी यहाँ के जा नहीं सकते। ये लालजी सुमन जो कुत्ता है, इनका कुत्ता, इस कुत्ते को यह बता देना है कि ये कुत्ता, इतिहास पढ़ो, इतिहास ज्ञान नहीं है तो इतिहास पढ़ो। तुम्हारे बाप दादा कभी बापा रावल और राणा संगा का नाम लेने में कांपते थे, अब तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। हो सकता है तुम्हारा दिमाग कुछ क्षत्रिय समाज के ही लोग कर देंगे, लेकिन पूरे विश्व और देश और हिंदुस्तान का विषय है, पूरे सनातन धर्म का विषय है। किसी भी महापुरुष के ऊपर कोई भी टिप्पणी करता है, बताइए, भीलों ने अपने घर राख के 3 साल के थे तो राणा संगा के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उनकी माताजी मर गई और गुरुजी के यहाँ जाके रहे। भीलों ने भीलों के साथ ही रहे, और उसके बाद जाने के बाद इनकी 80 चोटें थी, 80 चोटें थी। इनको अपने भाइयों से ही जाके, और फिर बाद में जयपुर चले गए थे, वहां जाके और चाकूबाजी और तलवारबाजी, और वहां बहुत दिन से सीखने के बाद फिर आए और मुगलों से क्या क्या, मैंने कितना दिन तक ये लड़े, और उसके बाद सबको परास्त किए। 5 महीना तो इसको रखा अपने घर में, और वहीं से सिसोदिया वंश से लेके तमाम, मैंने वहीं से शुरू होता है इनका मेवाड़ का इतिहास, बप्पा रावल से ही। और इसके बावजूद भी इस तरह से टिप्पणी, बताइए कितनी, मैंने जो देश के लिए, जो हिंदुस्तान के लिए, जो सनातन धर्म के लिए, जो भगवा ध्वज के लिए सबका सर्वस्व, सब कुछ सर्वस्व कर दिया, उसके खिलाफ टिप्पणी इस तरह से कितनी निंदनीय है, जिसकी निंदा की जाए कम है। और ये लाल सुमन जी राज्यसभा में हैं, इनको पुनः पढ़ना चाहिए इतिहास, और नहीं तो इस्तीफा देके घर आ जाना चाहिए ऐसे बेशर्म को। एक कहा जाता है, किसी इतिहासकार ने कहा था, मैं नाम नहीं याद आ रहा इस समय, कि जो देश अपने इतिहास पे, अपने जो उनके महापुरुष हैं उन पे गर्व नहीं करता है, वो देश खत्म हो जाता है। जो शहीदों पे गर्व नहीं करता है, जो अपना इतिहास विदेशों से खरीद के लाता है, वो देश खत्म हो जाते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का अपना कोई इतिहास नहीं है, उनके मिसाइलों के नाम होते हैं गौरी और गजनवी, और ये अफगानिस्तान वाले कहते हैं तुम लोगों का गौरी और गजनवी से क्या लेना देना है, ये तो हमारे लोग हैं। तो उनका सारा इतिहास अरब से और तुर्कों से, वो कभी तुर्कों क्या चले जाते हैं अपना इतिहास लेने के लिए, कभी अरब क्या चले जाते हैं, और आज जो दशा हुई है पाकिस्तान की देख रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहा था इतिहासकार ने। तो इंडिया में भी जैसे अगर हम अपने महापुरुषों पे इस तरह से अटैक करते रहेंगे और आक्रांताओं का महिमा मंडन करते रहेंगे, जो आकर के बच्चियों का, औरतों का रेप किए, उठा के ले गए, यहाँ के संस्कृति को बर्बाद किए, मंदिरों को तोड़े, तो कैसे चलेगा? इसको उठा के जेल में डाल देना चाहिए राष्ट्रद्रोह के मुकदमा में। ये देश को क्रांति की आग में फूंक रहा है, जाति उन्माद फैला रहा है, महापुरुषों का अपमान कर रहा है, इसको जेल में ठेस देना चाहिए। मेरी जो राय है, इसको जेल में उठा के और राष्ट्र लगा के, राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा बंद करके इसको जेल में ठूस देना चाहिए, कि ये कम से कम सबक सीखे कि आने वाली पीढ़ियां किसी महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणी न करे। बहुत अच्छा रहा, और आज यही खत्म करते हैं, फिर काफी लंबी बात हो गई है। और राजू जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि थोड़ा जल्दी मिलिए, बहुत समय लगा दिया आने में आप। जब आपको लगेगा हमारी आवश्यकता तो एक बार कॉल करिएगा, हम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जी जय भारत, नमस्कार, जय सनातन धर्म, जय महाराणा प्रताप राणा।